हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम भाषा पाठ पढ़ने वाले हैं। अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझने के लिए केवल भाषा ही साधन है। भाषा के माध्यम से ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे लोग जिस भाषा में बोलते हैं वो हम सुनकर समझते हैं। हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, इसलिए सार्थक शब्दों द्वारा कुछ कहना। सार्थक शब्द के बारे में पढ़ाई थी मैं। जो शब्दों का अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहा जाता है और जिन शब्दों का अर्थ नहीं होता उसे निरर्थक निरर्थक शब्द कहा जाता है। ठीक है, सार्थक निरर्थक शब्दों के बारे में मैं अपने वीडियो में पढ़ाई हूँ। आप लोग वहाँ मेरे चैनल पे विजिट करके वहाँ से पढ़ सकते हैं डिटेल में। तो इसलिए सार्थक शब्दों द्वारा कुछ कहना, सुनना, लिखना या पढ़ना ही भाषा है। अगर हम लोग सार्थक शब्दों में बोलेंगे तभी सामने वाले को बात हमारी समझ में आएगी। एक दूसरे की बात को समझने, समझाने का साधन भाषा है। भाषा क्या है? एक दूसरे को समझने और समझाने का साधन है। भाषा के दो रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा। इसमें कही गई बात को सुनना और समझना होता है मौखिक भाषा में, और किसी बात को बोलकर बताना या समझाना होता है। मौखिक भाषा में क्या करते हैं? कही गई बात को सुनना और समझना होता है। और दूसरा पॉइंट है कि किसी बात को बोलकर बताना या समझाना होता है। बोलकर बताना होता है या समझाना होता है। ठीक है, मौखिक भाषा में। और लिखित भाषा में क्या करते हैं? पढ़कर लिखी हुई बात को समझाना। पढ़कर लिखी हुई बात को समझाते हैं लिखित भाषा में। लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। लिखित भाषा में और क्या है? लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। भाषा के दो रूप है। पहला मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। यहाँ पर लिखा है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है, जो लिखने की स्टाइल होती है, लिखने का जो ढंग होता है उसे लिपि कहते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती है, जैसे मराठी, गुजराती, पंजाबी, तमिल, तेलुगु आदि। इन भाषाओं के बोलने और लिखने के ढंग अलग अलग हैं। ठीक है, इनको बोलने और लिखने के जो ढंग है, जो स्टाइल है, वो अलग अलग है। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाषा को लिखने का जो ढंग होता है उसे लिपि कहते हैं। इसके लिए कुछ विशेष चिन्ह होते हैं। ठीक है, लिपि में क्या होता है? कुछ विशेष चिन्ह होते हैं। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि होती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जबकि अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि होती है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। भारत की कुछ अन्य भाषाओं की लिपियाँ, भारत में जो अन्य भाषाएं हैं उनकी लिपियाँ यहाँ पर दी गई है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, नेपाली, ये सारी जो भाषाएं हैं इनकी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है इनकी? देवनागरी लिपि। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, इनकी लिपि है रोमन। इनकी रोमन लिपि है। उर्दू अरबी, इनकी जो लिपि है कौन सी है? फारसी अरबी। पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि है। बांग्ला भाषा की बांग्ला लिपि है और कश्मीरी की पश्तो अरबी लिपि है। कश्मीरी भाषा की कौन सी लिपि है? पश्तो अरबी। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि हमारे देश की मुद्रा यानी जो रुपया है, रुपये को देखो। यहाँ हमारे देश की जो रुपया है, जो मुद्रा है या रुपया है, उसको देखना है। उदाहरण के लिए 100 रुपए के नोट पर, जो 100 रुपए का नोट है उस पर 17 भाषाओं में लिखा है कि यह 100 रुपए का नोट है। 17 मतलब 17 लैंग्वेजेस में, 17 भाषाओं में क्या लिखा है? 17 भाषाओं में यह लिखा है कि यह 100 रुपए का नोट है। लेकिन हम इनमें से कई भाषाओं को
पढ़ नहीं सकते, क्योंकि हमें कुछ लिमिटेड जो लैंग्वेज है वही आती है। ठीक है, 17 भाषाओं में लिखा है कि यह 100 रुपए का नोट है, लेकिन हम कई भाषाओं को पढ़ नहीं सकते क्योंकि हम उनकी लिपि को नहीं जानते हैं। इसलिए हम जिन भाषा में इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, ये जो पुस्तक है, हम जिस भाषा में इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं वह भाषा हिंदी है। हमारे देश में अधिकतर लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। हमारे देश में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हिंदी बोलते हैं और हिंदी भाषा को समझते हैं। इसलिए हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी हमारी राजभाषा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। इस पाठ में हमने सीखा अपनी बात दूसरों को समझाने और दूसरों की बात समझने का जो साधन है वो है भाषा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कि भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा भी होती है। सांकेतिक भाषा में क्या किया जाता है, संकेतों के माध्यम से समझाया जाता है। लेकिन जो सांकेतिक भाषा होती है वो जो सामने लोग रहते हैं उससे हम लोग सांकेतिक भाषा में बात कर सकते हैं, लेकिन जो दूर रहते हैं उनको हम लोग सांकेतिक भाषा में उनसे हम बात नहीं कर सकते। जो ट्रैफिक पुलिस वाले जो अंकल होते हैं वो सांकेतिक भाषा में हमें रुकने का इशारा करते हैं। ठीक है, भाषा के लिखने का ढंग, भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। लिपि किसे कहते हैं, जो राइटिंग स्टाइल है, भाषा को जो लिखने का ढंग है उसको ही लिपि कहा जाता है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, गुजराती, मराठी और नेपाली, ये सारी जो भाषाएं हैं वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ठीक है, समझ में आया। और भी मैं भाषा टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई हूँ अपने चैनल पर। आप लोग मेरे चैनल पे विजिट करके बहुत सारे ग्रामर्स के टॉपिक्स देख सकते हैं। आप लोगों को वो सब जरूर समझ में आएगा।